देखिए, अगर मार्जिन मिला है तो मार्जिन से बेसिकली आप ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं, तो आपका वो भी इंक्लूड होगा। मार्जिन का मतलब ये नहीं है कि वो आपके कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगा। मार्जिन से अगर आपने एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदे हैं, डेफिनेटली आपको वो अपने टर्नओवर में इंक्लूड करना है। चलिए, अगला सवाल हमारे पास आया गुजरात से एच.ए. मोदी साहब का। मोदी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर। बताएं, टैक्स गुरु कैसे आपको मदद कर सकता है? मैडम गौरी मैडम है ना? हाँ, गौरी मैडम है। मैडम मेरा सवाल है एआईएस फीडबैक के बारे में। ऑफ मार्केट जो ट्रांजैक्शन सेल सिक्योरिटीज का बताता है उसमें परचेज वैल्यू कॉस्ट नहीं इंक्लूड होती, उसकी वजह से कैपिटल गेन में डिफरेंस होता है जो ब्रोकर देता है और ये एआईएस इंफॉर्मेशन में जो आता है वो है। तो उसको कैसे एडिट किया जाए, उसको फीडबैक देने के भी वो अपडेट नहीं होता है परचेज वैल्यू। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो जो आपका एआईएस में रिपोर्टिंग हुई है, अगर उसमें आपको कुछ भी लगता है कि आपका डिफरेंस है तो आपको उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक्चुअल सही फिगर्स हैं तो आपको एआईएस में अगर कोई गलत रिपोर्टिंग हुई है उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि आपका परचेज वैल्यू उसमें कुछ अलग आ रही है, तो आप उसका एक तो देखिए, हो सकता है कि वो परचेज वैल्यू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आ रही हो और आपकी जो परचेज वैल्यू आ रही है वो पिछले किसी साल से भी इंक्लूड हो रही हो, कुछ डिफरेंस हो सकता है। हालांकि अगर वो सब नहीं है, जेन्युइनली आपकी परचेज वैल्यू फर्क है आपके रिकॉर्ड से, तो आप उसमें फीडबैक डालिए। फीडबैक डालने के लिए आपको एआईएस खोलना होगा और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना होगा। नीचे आपका फीडबैक का ऑप्शन खुलेगा, उसमें आपके ड्रॉप डाउन में आपके पास ऑप्शंस आएंगी कि क्या आप रीजन दे रहे हैं कि ये इसमें क्या गलती है या क्यों ये अमाउंट आपको सही नहीं लग रहा है, या जो भी उसमें ऑप्शंस हैं आपको जो भी रेलेवेंट लगती है आप उस पर क्लिक कर दीजिए और उसको सबमिट कर दीजिए। अगर आपको वो सबमिट नहीं हो पा रहा, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी एज सच कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप एक दो बार उसको ट्राई कीजिए, एक तो वो हो जाएगा, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। दूसरा, अगर बाय चांस नहीं भी हो रहा, आपका परचेज वैल्यू आपकी एडिट नहीं हो पा रही है और आपके पास जेन्युइनली सही फिगर्स हैं, तो इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। मोदी जी, अब तो कोई टेंशन नहीं है? तो उसका कोई टेंशन नहीं है सर। दूसरा क्वेश्चन था मेरा, वो एचआरए के एग्जाम्पशन के रिलेटेड है अंडर सेक्शन 1010 मैडम। अच्छा, क्या है क्वेश्चन? उसमें सेक्शन अंडर 10 में मेरा सीए जो है वो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मेरा एचआरए कम्प्लीटली वो माइनस कर देता है अंडर सेक्शन 1013 में। वो बताता है कि आपके पास में एक ही ऑक्यूपाइड घर है, हाउस है, तो आप उसको एग्जाम्पशन ले सकते हो। इज इट ट्रू मैडम? देखिए, अगर आप जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस सिटी में आपके पास वहाँ पे कोई घर नहीं है, आप ऑफिस के पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए रह रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए रह रहे हैं, आपको एक्चुअल में कंपनी एचआरए दे रही है और आप रेंट भी दे रहे हैं, जिसमें आपको जो रेंट की ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन हुई है, आपके पास रेंट अग्रीमेंट है जिसपे वो अमाउंट लिखा है, और जो आपका एचआरए की कैलकुलेशन है वो एज पर सेक्शन 1013A है, जिसमें आपको 3 फिगर्स दी जाती हैं, जिसमें से आपको लोएस्ट लेना होता है, तो आप वो एचआरए क्लेम कर सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि एनआरआई को अगर विरासत में